नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुयदी साहिलना अश्क़ालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद पाक। बाबा से बुलंद दुरूद पाक। ठीक हो गया नहीं उधर नहीं जो अच्छा ठीक है। दुरूद पाक पढ़ो जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो भाई, क्यों नहीं पढ़ो? नाहयती वाजिबुल एहतराम, नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी ज़ी वक़ार उलमाए कराम बिलखसूस तर्जमान अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब क़िबला कारी साहब, दीगर ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इल्म और तक़वे के लिहाज से सब मुझसे बेहतर है। उलमाए हक़ का अदना खादिम हूँ। थोड़ा लेट की माज़रत, चूँकि कुछ मेहमान आ गए जिनकी वजह से मैं उलमाए कराम तशरीफ़ ले आए थे, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। बहरहाल माशाअल्लाह अज़ीम शान माफ़र अल्लाह मज़िद फ़ज़िद दस्तार फ़ज़ीलत का जलसा और फ़ज़ाए अज़ाम की दस्तार फ़ज़ीलत उलमाए कराम की दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जमीला से इस दारुल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और तमाम उलमाए अहले सुन्नत के जो मदारस उलमाए हक़ के हैं अल्लाह उनको बरकत अता फ़रमाए। और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की तो मुहावरा है, हज़ार गुना लखों का गुना ज़्यादा तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और अहले सुन्नत के वो मुबल्लग पैदा हों जो नामूस रसालत तौहीद, मसला तौहीद, नामूस रसालत हजूर की आल साहब अज़वाज औलाद औलिया उम्मत के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ करें और मसल के हक़ का प्रचार करें। आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ गो हूँ जिन्होंने हिफ़्ज़ किया है अल्लाह उनको उस पर कुरान पाक पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात गिरामी, चूँकि माह रमज़ान मुबारक है, तकरीर बिला तमहीद आमदन बरसर मतलब माशाअल्लाह कारी साहब ने खूब रंग जमा रखा है। मेरी दुआ है अल्लाह को उनके इल्म में उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मौज़ूद सामीन हज़रात, चूँकि दस्तारबंदी का जलसा है तो हज़रत से मैंने गुजारिश की, तो इसी हवाले से मैंने चंद अल्फाज तलावत की हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, शायद मेरे हम असर किसी को भी ना आता हो। अलबत्ता एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, चूँकि हर चीज़ का तज़किरा कुरान पाक में है, हर चीज़ का ज़िक्र है, हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह और रसूल के दरमियान 90,000 या कमो पेश कलाम हुई और फरमाया महबूब ये आम लोगों के लिए ये 30,000 और ये 30,000 खासों के लिए, दाता साहब, गौस पाक, बाबा साहब, मुजद्दद पाक,
दीगर उलमा और मशाइख अहले सुन्नत, और फरमाया ये जो 30,000 महबूब तेरा मेरा राज है। मेरा गुमान है कि ये वो अल्लाह और रसूल के दरमियान राज है, वो जाने या अल्लाह का रसूल जाने। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये जो किताब है हर शकूक व शुबहात से पाक है, यानी अल्लाह का कुरान। फरमाया हर शकूक व शुबहात से पाक है। ये किसको कहा गया? किसमें शक न करना, हर शकूक व शुबहात से पाक है। अगर इसका मुखातिब कुफार को बनाया जाए तो फिर वो इतराज सामने आएगा कि जब उन्होंने कहा ये अल्लाह का कलाम नहीं, फरमाया तुम तो पूरे का इनकार कर रहे हो, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम इसमें शक करते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं तो एक सूरत ले आओ। और आज तक कुफर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, ये नहीं कि वो इतना बड़ा चैलेंज और वो खामोश रहे, ये पॉसिबल नहीं है। और ये इस्लाम की सदाकत, ईसाईयत, यहूदियत, हिंदुइज्म, मुशरिकीन सबका रद्द है। और मुसलमान की सदाकत की ये अजीम दलील है कि फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, एक सूरत ले आओ। जो B-52 तैयार कर चुका है, जो एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, और जिसकी टेक्नोलॉजी अरूज पे है, मगर आज तक इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सका कि कुरान पाक के मुकाबले में एक सूरत, छोटी से छोटी सूरत जो है उसका भी मुकाबला कर सके। और ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी दलील है। और अगर थोड़ा सा गौर करें तो उसे यकीन जानिए कि जो बैठकर यहूद और नसारा के निज़ाम की तारीफ करते हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई ये उनका रहने सहने का एक डिसिप्लिन है, अच्छे असूल उन्होंने अपनाए हैं, मगर जहाँ तक मजहब का तल्लक है वो इस्लाम हक है। इसके मुकाबले में आज तक दुनिया में कोई मसलक नहीं आया। अगर ये दलील ईसाईयत के पास होती या कोई ऐसी दलील यहूदियत के पास होती, मुशरकीन के पास होती, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यकीन जानिए कि मुसलमान का जीना हराम कर देते। मगर असल बात यह है कि इतनी बड़ी दलील और इतनी बड़ी सदाकत के चैलेंज कायम है और क़यामत तक कोई चैलेंज को कबूल करने वाला पैदा भी नहीं होगा। इसके बावजूद हम अपना मनवा नहीं सके तो असल बात यह है कि जिनके वकील माठे होते हैं वो मुकदमा हार जाते हैं। हमारे जो क़यादत है बैनुल अक़वामी फोरम पे, वो चूंकि कुरान और हदीस से नावाकिफ है, अगर इसी नुक्ते को लेकर अलम बुलंद करते हक का, और यही वजह थी कि फारूक आजम ने यही एक नुक्ता और दीगर ऐसे जो इस्लाम का कदम कदम पे सदाकत के अलम गड़े हुए हैं और लेके बैठे, और नतीजा ये निकला कि प्रोग्रेस कुफर को ये तस्लीम करना पड़ा कि एक उम्र और होता और कायनात में कोई काफिर ना होता। और मैं बुलाओ अपने सारे जितने तुम्हारे हैं बड़े बड़े, बुलाओ उनको, एक सूरत ले आओ। इतने इतने बड़े इजादात की, मगर कुरान पाक के इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सके। ये मुसलमान की सदाकत की दलील है। और मैं समझता हूं कि ये वो दलील है कि आज मुसलमान चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, सिर्फ ज़हन में दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो और किसी कुफर से ये बात करे तो कुफर शिकस्त खा जाएगा, इसका जवाब नहीं दे सकेगा। तो इतना अगर मुखातिब काफिर हो तो फिर ये, मगर यहां मुखातिब कौन है? किनको कहा गया कि कुरान में शक न करना? किनको कहा गया? अल्लाह हर चीज को उनसे पता था मुनाफिकीन भी होंगे जो कलमा पढ़ेंगे और मोमिनीन भी होंगे जो कलमा पढ़ते होंगे, क्योंकि इस्लाम में जो कलमा पढ़ने हैं वो दो हिस्सों में है। एक वो है जो मुनाफिक है, एक वो है जो सच्चे पक्के मोमिन है। और मुनाफिक की अलामत ये है कि वो कलमा तो पढ़ता होगा, कलमा तो पढ़ता होगा, कुरान भी पढ़ेगा, मगर
क्या तमीज हो सकती है मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है? ये बात सोचने वाली है कि एक आदमी बन ठन के वो बड़ा सज धज के मौलवी है, मस्जिद है, मिंबर है, जलसा है, स्टेज है और कलमा पढ़ा जा रहा है और अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इसके अब सादा मुसलमान परेशान हो जाएगा कि इनमें कौन हक है, मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। तो एक ही बात है कि अगर कुरान पढ़े, कमालात मुस्तफा का इनकार करे तो जान लो कि ये मुनाफिक है, मोमिन नहीं है। और इसीलिए खाल के कायनात ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान में शक न करना, क्योंकि इसके पढ़ने वाले दो किस्म के लोग होंगे। इसके पढ़ने वाले दो किस्म के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो कलाम पाक तो पढ़ेंगे, कुरान तो पढ़ेंगे, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह होंगे, कुछ कुरान पढ़ने वाले हिदायत याफ्ता होंगे। अब दोनों के दरमियान फर्क कैसे? एक तो वो है जो कुरान तो पढ़ते होंगे मगर ईमान दिल में नहीं होगा, ईमान दिल में नहीं होगा। कलमा तो पढ़ दोगे, अगर तवज्जो हो तो यह एक छोटी सी बात करूं, वो धोखा देते होंगे कलमा पढ़ के, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। अब अल्लाह को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, अल्लाह को कोई धोखा दे ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि वो धोखा तो देते थे हजरत इमामुल अंबिया को। होना तो ये चाहिए था ना, ये धोखा देते हैं अल्लाह के रसूल को। मगर अल्लाह के कुरान में अल्फाज हैं जो अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया, फरमाया ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। असल बात यह है कि मुनाफिक नबी के इल्मे गैब का मुनकर होता है। मेरी बात को जरा तो सिर्फ शेर व शायरी दा ना नहीं, अगे चल के तुहानू वो भी खुश करांगे। जरा मसला सुन लो। युखादिऊन अल्लाह, धोखा देंदे ने। और मुनाफिक दी पहली अलामत है वे कि नबी दे इल्मे गैब दा मुनकर होएगा। क्यों? अगर ओदा अकीदा होवे कि मेरा नबी दिलां दे ख्यालां नू जानदा है तो मुनाफिक बने ही ना। बात को जरा जिसले मैनू हुण मैं खुश होया जिसले किसी मसले ते सुभान ते उंज कान ते हाथ धर के ते आखीए ना भी तुहाडा कुछ ना रहे सुनी साडे फिर भी आख जांदे ने क्या बात। असल गल है कि जिसले कोई मसला होवे ना ओहदे ते सुभान अल्लाह आखो ते ओ परफेक्ट सुभान अल्लाह हुंदी है वेले ना। जिसले बेमौका गल होवे ना ते असीं समझने भी कोई नहीं, इन्हां नूं मजहब नाल कोई तलक नहीं, मसलक नाल कोई नहीं तलक, सिर्फ शेर कन्ना दे चस्कोरे ने। शेर पढ़िया कि असां भी सुर ना पढ़िया, तुसां भी आ गया क्या बात है शाह राम अखीर कर छड़ी। और यही नक्श है खुदा की कसम। आप अभी मेरे पास उलमा आए तशरीफ लाए हुए थे तो मैं यही कह रहा था कि हम मसलक जब तक कौम को न बताएंगे उस वक्त कौम का ईमान महफूज नहीं हो सकता। हमें अपना मसलक बताना चाहिए। उर्स हो, जलसा हो, कोई सूरत हो, जुमा हो, मसलक, क्योंकि नजात मसलक पे है, ये बात याद रखें। अमाल की सानवी हैसियत है, अमाल की हैसियत सानवी है। अगर सिर्फ अमाल काफी होते तो मदीने के मुनाफिक जो है ना वो मुनाफिक ना होते, फिर वो भी मोमिन होते, वो भी जन्नत में चले जाते। सिर्फ अमाल नहीं, बुनियाद है अकीदा। अकीदा दुरुस्त होगा, नमाज काम आएगी, रोजा, हज, ज़कात, हर नेकी काम आएगी। अगर मसला गलत हुआ हबा मंसूरा, सब अमाल बखेर दिए जाएंगे, कोई अमल काम नहीं। सिर्फ नमाजा वेख के पीछे नहीं टुर पैदा। क्या बड़िया नमाजा पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, शराक पढ़ता है, जामत कदी कदी कराउंदा है, धोखे नाल कराउंदा है। साडी कौम ने मयार भी अजीब रखे है। इहो जिहे लोग बखील हुंदे ने, कईयां ने फकीरी इहो जी रखी। मैं इन्हां चीज़ां दा कायल नहीं हैगा। गौस पाक दा जुब्बा ते एडा कीमती सी, चोर पिछे टुर पिया जी। हाँ, तौरस कर रहे मुसलमान भाइयों, तवज्जो फरमाना। मुनाफिक दी पहली अलामत यह हुंदी है कि नबी दे इल्मे गैब दा मुनकर हुंदा है। अगर ओहदा अकीदा होवे कि नबी मेरे दिलां दे ख्यालां नूं जानदा है, अल्लाह ने इल्मे गैब दिता है नबी नूं, मेरा नबी हर चीज़ तो वाकिफ है, वो चीज़ ही कोई नहीं जिहड़ा मेरे नबी दे इल्म च नहीं, तो मेरे दिलां दे ख्यालां नूं वाकिफ है। कदी यह अकीदा होवे तो मुनाफिक ना बने। मुनाफिक दी पहली अलामत तो चूंकि उन्हां दा अकीदा सी कि नबी दे इल्मे गैब दे मुनकर सन, तो धोखा दे रहे सन हजूर नूं, ते हजूर ने पर्दा पोश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत दे खामोश रहंदे सन कि
चलो किसी ले बदल जाएंगे, किसी ले बदल जाएंगे, चलन दिओ, इन्होंने मौका फराहम करो, जे तौबा वाले पासे आ जान, हक कबूल कर लैन। उन्हें यह समझिया कि अगर नबी नूं इल्म होवे तो फिर अंज क्यों नहीं होया, फलाने वेले अंज क्यों नहीं होया, फलाने जिवें हुण भी आंदे ने उन्हां दे जानवर पैदा कीते ने, ये उन्हां दी ज़रूरीयत है कि नबी इल्म सी ते अंज क्यों सी, फिर अंज क्यों सी। तो उस वक्त के मुनाफिकीन जिहड़े ने वो भी यही कहते सन जिसले इन्हें धोखा देंदे ना, तो हुण चाहिदा ते सी कि धोखा देंदे ने रसूल नूं ते ईमान वालियां नूं, मगर अल्लाह ने उत्थे अपना नाम लिया, फरमाया युखादिऊन अल्लाह। क्यों? एक जवाब पहला तो ये है, खाल के कायनात ने फरमाया क्या कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है? अल्लाह को कोई धोखा दे सकते हैं? नहीं। तो फरमाया जब अल्लाह को नहीं दे सकते तो यूं समझो कि तुम रसूल को धोखा देना अल्लाह को धोखा देना है। ये तो रसूल रहमतल लिल आलमीन है जो तुम्हारा पर्दा रखता है और मौका फराहम कर रहा है कि शायद अभी पड़ जाए, अभी पड़ जाए, अभी पड़ जाए, कलमा सही रास्ते पे आ जाए। ये तो नबी मौका फराहम कर रहे, तुम समझते हो नबी को इल्म नहीं। फरमाया तुम ये समझते हो, हालांकि ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह को दो, जैसे अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, रसूल को भी कोई धोखा नहीं दे सकता। और फिर अगे उदा जवाब फरमाया वमा यख्दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। असले धोखा अपने आप नूं दे रहे ने, ये समझदे ने नबी नूं इल्म नहीं, ये समझदे ने नबी नूं इल्म नहीं। ते मैं ते हर चीज दा इल्म अपने हबीब नूं अता फरमाया। जिसले नबी दे नामूस ते हमलावर होए ना हो कि नबी दे इल्म दा इनकार कीता ते रब ने आख्या सोनिया तू रहमतल लिल आलमीन है, तू ते रहमतल लिल आलमीन है, पर्दा पोश है। हाँ जानदे होए भी खामोशी इख्तियार करना है तो मौका फराहम करना है। मुहब्बत वाले नूं गवारा नहीं कि कोई मेरे यार ते तनकीद करे, ओदे कमालात ओदे फजाइल दा इनकार करे। इस वास्ते वद्दो हा दे चेहरे वालिया हुण मेरा हुक्म ही हत्ता यमीजल खबीसा मिन तय्यब। हुण एक एक दे कान फाड़ के कहदा तू भी मुनाफिक है, ओए तू भी मुनाफिक है, तू भी मुनाफिक है। और कुरान दसदा पे हत्ता यमीजल खबीसा। फिर मेरे नबी ने एक एक नूं आख्या तू की समझना मैनू इल्म नहीं? फरमाया तू भी अंदरों बेईमान है, तू भी अंदरों बेईमान है, तू भी अंदरों बेईमान। तो मोमिन और मुनाफिक के दरमियान यानी दो नंबर से एक नंबर के दरमियान, असल मोमिन ते मुनाफिक के दरमियान फर्क है वे कलमा पढ़ के कमालात मुस्तफा दा इनकार करे तो समझ मुनाफिक है। इस वास्ते रब ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह होंगे, कुछ कुरान पढ़ने वाले हदायत याफ्ता होंगे। ते निरा कुरान पढ़दा वेख के पीछे ना लग जाया जे, पहला वेख्या जे कि कुरान पढ़ने वाला जिहड़ा है ये मुनाफिक है कि मोमिन है, कमालात मुस्तफा नूं मनदा है कि नहीं मनदा, नबी दे फजाइल खसाइस नूं मनदा है कि नहीं मनदा, इल्म इख्तियारात और इख्तियारात कमालात नूरानियत नूं मनदा है कि नहीं मनदा। फरमाया ते क्योंकि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह होंगे तो जो गुमराह कुरान पढ़ेगा गुमराही फैलाएगा। क्योंकि तलवार फड़ी वेख के ते उन्होंने मुजाहिद करार नहीं दे देना चाहिए। अगर काफर के हाथ में होगी तो इस्लाम के खिलाफ होगी, इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगा और कुफर की हमायत करेगा। अगर वो तलवार मोमिन के हाथ में होगी तो इस्लाम की हमायत होगी, कुफर की मुखालफत होगी। तलवार एक है, अब देखना होगा किसके में हाथ में है। कुरान तो एक ही अल्लाह दा कलाम है, पढ़न वाले अल वेखना पेगा कि कौन पढ़दा पिया, जे कि हम कमालात मुस्तफा दा इनकार करदा पिया कि नबी पाक दे दर दी गुलामी बना दसदा पिया। अगर कुरान पढ़दा है तो मेरे नबी पाक दे कमालात और हजूर दी हदीस भी। हजूर ने फरमाया कि आखिर जमाने च कौम पैदा होएगी, आखिर जमाने च कौम पैदा होएगी जेड़े कुरान पढ़नगे हलक तो थल्ले नहीं उतरेगा। हदीस मौजूद है, हदीस मौजूद है। कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं जाएगा और इतने बड़े नमाजी होंगे कि आप अपनी नमाजों को हेच जानेंगे। फरमाया दीन से इस तरह निकले होंगे जैसे शिकार से तीर निकलता है। अब शिकार जब तीर निकलता है तो उसका रुख किधर होता है? बोलिए। शिकार बड़ी तेजी नाल जाता है, रुख उदा उधर ही होता है। ते जिसले किसी का रुख उत्ते तेजी ना लाए वो दो सूरतां ने, या वो दुश्मनी में चाहता है तो या वो दोस्ती चाहता है, या वो दुश्मनी चाहता है या वो दोस्ती चाहता है। मिसाल दे देने ताकि सादा बंदा समझे। उतो एक बंदा आंदा है तो वो लगा आंदा है, वो
दौड़ के आएगा, याद है गो बिस्मिल्लाह शार ही आ गया ने कारी साहब ने दौड़ के प्यार जाएगा, दूजा आखेगा मैं उन्होंने पे तगड़ा हो। आउण दियां दो सूरतां ने, रुख ते सिर्फ रुख ना वेखिए ते रुख वेख के आखिए जी पता नहीं कारी साहब का मौत किद लगा होंदा, शाह साहब का मौत किद लगा होंदा, उलमाए कराम का मौत किद लगा होंदा। रुख वेख के नहीं ते दीन का सिर्फ लिबादा वेख के रुख वेख के फैसला ना कर दईए। पहला वेखिए कि जांदा दुश्मनी विच या दोस्ती च। इमाम उल अंबिया ने फरमाया जदों शिकार जदों विच तीर गुजरदा है ना ओदी जान दा दुश्मन हुंदा है, उन्हां दा भी रुख ते दीन वाल होवेगा, लिबादा ते दीनी होवेगा, मगर दीन दी बर्बाद करने वाले लोग होणगे, दीनदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुरान ते अलहमद तो लैके वन्नास तक सारे ही नाते मुस्तफा है। कुरान अलहमद तो लैके वन्नास तक सारा हजूर दी तारीफ विच है, बल्कि मेरे नबी दियां अदावां ते कुरान नाज़िल होया। सुभान अल्लाह कह लो। मेरे नबी ने बुक्कल मारी है तो कुरान नाज़िल होया, मेरे नबी ने चादर ओढ़ी है तो कुरान नाज़िल होया, मेरे नबी ने जुल्फा सवारियां ने कुरान नाज़िल होया। आयतों से मिलाता रहा आयतें, ऐसा हो मिल गया आखिर का वडेरिया माफ़ी, जिन्हों ना आवे माफ़ी, जिस नहीं पढ़ना माफ़ी माफ़ी, जिन्हें उच्ची नहीं पढ़ना वो भी हथ खड़े ना करे। जे कोई कसम वाली गल नहीं कि मैं जबर करा कसम है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना सही। ये तो खुशबख्ती है कि जिक्र मुस्तफा की महफल च हो तो जिक्र करे, तो ना पढ़े तो ना मुरादी है। जिन्हों ना आवे वो भी माजूर है, जिस नहीं पढ़ना वो भी ठीक है। बहुता वडेरा है तो भी माफ़ी है, जिन्हें मिल के पढ़ना हौली पढ़ना है तो भी हथ ना चुकया जाए। वो वजह कि रमजान शरीफ मस्जिद नेक महफल ते एवं रसमन हथ चुक छड़ना कोई जरूरी तो नहीं ना, कि कोई तुहाडे ते फतवा लगन लगा पे उच्ची क्यों नहीं पढ़। जिन्हें मिल के पढ़ना है वो बंदा हथ खड़ा करो, जिन्हें बाबा से बुलंद पढ़ना। बस अल्लाह को पसंद है कि बुलंद आवाज वरफा ना लका। हाँ जी चुकी रखो, मैं कुछ चाहती मार ला। माशा तो फजा गूंज जाएगी। मिल के कह लो आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से बड़े मुंह बखील वेखे ने जेड़े आलमे आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से आयतें देखा तो वो नाते नबी बन गई। बाबा जी बुलंद में गए आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से आयतें देखा तो वो नाते नबी बन गई। आयतों से मिलाता आयतें मिलाता मिलाता रहा मिलाता रहा आयतें, आयतों से रहा आयतें देखा तो वो नाते वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, आयतों से वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, आयतों से माज़ागल बशर, आयतों से मिलाता कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आयतों से मिलाता रहा
दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, देखा तो वो नाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मैयते रसूल फ़क़द ताला, आयतों से मिलाता रहा आयतें, देखा तो अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा मिलाता रहा आयतें, मिलाता रहा आयतों से मिलाता रहा आयतें, देखा तो वो नाते अजीजा या युहल मुज़म्मिलो, आयतों से मिलाता या युहल मुदस्सिरो, आयतों से मिलाता रहा आयतें, देखा तो शेर अर्ज कर रहे मुसलमान हुए कुरान पाक ते मेरे नबी दियां तारीफां विच शाना में, मेरे नबी दी अजमत और शान है। कुरान पढ़ के ते तौहीन मुस्तफा करे और हजूर दे कमालात फजाइल इल्म इख्तियारात का इनकार करे तो फिर गुमराहों में है। कुरान पढ़ के अजमत मुस्तफा बयान करे तो फिर हक वाला। मेरा कुरान ना देखो, कुरान ते मस्जिद ज़रार च भी पढ़िया जाता सी, कुरान मस्जिद नबवी च भी पढ़िया जाता, मगर सानू कबूल होए जेड़े उंजदे होण, जेड़े मस्जिद नबवी वाल मुअज्जिन मस्जिद ज़रार विच भी ऐसी ते मस्जिद नबी दा भी मुअज्जिन ऐसी, बल्कि इहदे नालों तलफ़ुज़ ओहदे चंगे सन, तलफ़ुज़ चंगे सन। पर इस अजान तो सदके जावां क्योंकि इस अजान दे पिछे ईमान दी कुव्वत सी, ईमान दा ज़ौक़ सी। बिलाल तेरी अजमत तो सदके जावां, अजान एक कबूल है ओ नहीं, मेरी अजान वेख के इत्थे जिसले बिलाल इत्थे अजान दा ये आलम सी कि जिसले बिलाल वापस आए ने ना वो होया कि सियापत गिरदा आए, उन्हें क्या बिलाल वेख के बिलाल नूं रोन लग पे, आंसू निकल गए। बिलाल मुअज्जिन ते आ गया है ते इमाम किथे? बिलाल आज अजान सुना दे, नबी दा दौर याद। अल्लाह अकबर। बिलाल पाक खड़े हो गए ने, जिसले खलो के जनाबे बिलाल पाक ने अजान मदीना मुनव्वरा दे विचों औरतां मर्द जेड़े ने मकानां दे अंदरां दे विचों निकल के सेना विच आ गए ने, मर्द बाहर निकल आए ने। मुसलमान भाई जिसले बिलाल ने खड़े होके अल्लाह अजान दे रहे ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह, जिसले हजूर दे नामे नामी इसमें गिरावी दे ने, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल,
मदीने दियां गलियां च चीखां ने, अजान ते उथे भी हो रही है मस्जिद ज़रार विच, अजान इथे पर अल्लाह दी रहमत किथे वे? जिथे बिलाल दी अजान इश्क वालियां दी है, अदब वालियां दी है, एहतराम वालियां दी है। इस वास्ते इस बार रब खाल के कायनात ने फरमाया, ओ लोगो निरा कलमा पढ़ना, कुरान या नमाजा ताड़ियां ना वेख्या जे, वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, मेरे नबी नू मनना जे ते अकीदा ओ रखिया जे जेड़ा इन्हां मेरे नबी दे सहाबा दा अकीदा। अल्लाह दा कुरान पेश करना पिया, फरमाया जे मनना जे ते इंज मनो, ओ मुनाफिको तुसी भी कलमा पढ़दे हो, ते जे मनना जे ते इंज मनो जिवें सदीके अकबर ने मन्निया है, जिवें उमरे फारूक ने मन्निया है, जिवें उस्माने गनी ने मन्निया है, जिवें मौला कायनात ने मन्निया है। सुनियो ताड़ा कीदा है मौलवियां दा घड़े या नहीं? खुदा की कसम जैसे खुदा के एक होने पे शक नहीं, तुम्हारे अकायद अहले सुन्नत के हक होने में कोई शक नहीं। सिर्फ ये नहीं गल है साडे सेलमैन माठे ने, जिस दुकानदार दे सेलमैन माठे हो ना वो दुकानदार मठी चलती है, हमारे सेलमैन कुछ माठे हैं। उसकी वजह कि क्या कहूँ, मैं एहतराम भी करता हूँ खुदा की, मैं उलमा का खादिम हूँ, मगर ये जरूर कहूंगा जो वकील मिसल मुतालिया ना करे, जो शख्स मुकदमे की मिसल मुतालिया ना करे, उसे वकालत का कोई हक नहीं। अपने फराइज़ मंशी को भूलना नहीं चाहिए। अरे तू रसूलुल्लाह के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने का वाला वकील है, अगर तू कुताही करता है तो देख कितने चौक लोग गुमराह होंगे, उसका जुल्म तेरी जान पे होगा। ये तेरे फराइज़ में है। उसे चाहिए कि नबी की अज़मत और शान बयान करे। आज ये जरूरत है कि नाम मुस्तफ़ा को मटाया जाता है। सहाबादा की अकीदा सी, अगर मैं तुम मौला कायनात क्योंकि यौम अदरे करार भी रोशा जो थी कि हजूर मुहदा तारीर होने लगे। जनाब मौला कायनात कातब दे फराइज़ सर अंजाम दे रहे ने। फरमाया लिख देने पे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी तरफों मुआहदा हुंदा पिया हजूर अलैहिस्सलातु मुहम्मद रसूलुल्लाह कुफार ने आख्या जे मुहम्मद रसूलुल्लाह मान लईए ते इख्तलाफ कादा रह गया। साडा रौला तो यही है कि असीं मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, लिहाजा इनू मटाओ इनू। जनाब मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा और दीगर सहाबा ने कहा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं और सा लिखा है तो मिटाना भी नहीं। कुफर लो डिमांड है मटाओ। सहाबा और मौला कायनात फरमाते नहीं मटाना। अली बिल्कुल खते तनसीख नहीं फेरना। अली कहते सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं मटावा। उधरों डिमांड है मटाओ, इधर है नहीं मटाना। आखिर नबी पाक ने फरमाया, अली जदों वेख्या ना कि बास अरूज से टुर गई है, फरमाया अली मिटा दे। अली उल मुर्तजा ने कागज कलम फड़िया तो मौला कायनात की गोद च रख दिया। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरी अकीदत नूं गवारा ने मैं मटावा। आ मटा लो, मैं नहीं मटा। इत्थे एक छोटा जिहा इतराज है, जो तवज्जो हो तो वह भी जवाब दे जा। हुक्म दी तामील करना अदब है या जज्बाती जुमला अदब है? असल तामील तो ये है ना कि हुक्म की असल एहतराम मुस्तफ़ा तो ये है ना, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी का बोलना वही इलाही। फिर मैं जो ते रसूला फक़द अता अल्लाह, नबी की अतात रब की अतात। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम, जो नबी के मुंह से निकले फौरन तामील करो। तो चाहिए तो कुरान, क्योंकि कुरान से कोई मुस्तस्ना नहीं। आल है, सहाब है, ज़वाज है, औलाद है, उम्मत है, कुरान से कोई मुस्तस्ना नहीं। लो खुदा दी कसम है, एक चीज़ अपना लो ना, तो सुन्नियत दा आफ्ताब इंज चमकदा नजर आएगा ना। सिर्फ साडी कौम थोड़ा जा सोच गौर कर ले भाई, कोई इस तो मुस्तस्ना है। आले ते कुरान दी पाबंद है, सहाबे ते कुरान दे पाबंद ने, अज़वाज ने ते कुरान दे पाबंद ने। आले ते कुरान दी पाबंद है, उम्मते कुरान दी पाबंद है, तमाम कुरान पाक दे पाबंद ने। ये जिहड़ा आईन दी किताब है, ये पाबंद ने सारे।
एक ते गौर कर लो, खुदा दी कसम तुहानू सुन्नीयत छलकती नजर आएगी। बिरादरी में हर किस्म के लोग होते हैं, मेरी बिरादरी में हजरत ये बात चली, मैंने कहा जी जी इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, कुरान इनकार करने वाला काफिर है। आके फिर करीबी, मैं क्या मैं सवाल ही करना कि मुझे ये बताओ कि कुरान से कोई मुस्तस्ना है? जी नहीं। मैं क्या कुरान से मुस्तस्ना नहीं तो खताब क्या सिर्फ आल को था या असहाब को था या अजवाज को था या औलाद को था या सिर्फ उम्मत को था? खताब तो सबको है। तो मैं क्या जब मुखातब हुए अहले बैत आले रसूल तो क्या था? उनको कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नहीं मेरी गल समझिया। मैं क्या कोई कुरान तो मुस्तस्नात नहीं ना, तो कुरान से मुस्तस्ना नहीं तो मेरे नबी ने फरमाया इल्लल, कुरान के अल्फाज हैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे करीबियों से मवद्दत करो। कोई मुस्तस्ना तो नहीं कुरान से? कि नहीं जी बिल्कुल। तो मैं क्या फिर जब मुखातिब बने आले रसूल तो उनको भी कहा गया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो वो करीबी कौन थे जिनके मुतल्लक आल को हुक्म हो रहा है कि मेरे करीबियों से मवद्दत करो? समझ नहीं आई। जे खुदा दी कसम तुहानू समझ आ जाए ना तो या हो जो तुहाडा हाजमा तेज है तो फिर काम या सुनन दा तरीका नहीं, ते जे समझ नहीं आई तो मैं फिर कह देना वा कुरान को कोई मुस्तस्ना नहीं। ते जदों आख्या इल्लल मवद्दत कुल आशा लकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के मेरे करीबियां नाल मवद्दत करो, ते आल मुस्तस्नात नहीं ना। जदों आल नूं मुखातब करके आख्या जाए कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं कलमा पढ़ाउण दा सिला मंगना, मेरे करीबियां नाल मवद्दत करो, वो केड़े करीबी ने जेड़े आल नूं हुक्म हुंदा पिया कि इन्हां नाल प्यार करो? वो अज़वाजे रसूल थी, असहाबे रसूल थे, आले रसूल और असहाबे रसूल थे। जब असहाब को मुखातब किया गया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो फिर करीबी कौन थे? किन के मुतल्लिक कहा जा रहा है साहब को? फरमाया मेरी आल अज़वाज का एहतराम करो। जब अज़वाज को मुखातब हुआ फरमाया मेरी औलाद, मेरी आल, मेरे साहब का एहतराम करो। और जब आम मुसलमानों को फरमाया सबका एहतराम करो। सुन्नियत छलकती नजर आती है कुरान के एक एक हरफ से, सुन्नियत की हकानियत छलकती नजर आती है। मगर की कीता जाए वो ही आख्या सेलमैन माठ असा घर सब नहीं करना होंगे, वड्डे चाह पीती वो नूरानी वजदानी कहानी तकरीयां नहीं है, कुरान हदीस नूं पढ़ना ही नहीं। असल 100 लोग हैं, कमी किसी शायद ही नहीं, सिर्फ अदम तवज्जो है। मिसल नहीं पढ़, अगर उसे पढ़े तो खुदा की कसम मेरा ख्याल है आज जो अहले सुन्नत की पोजीशन है ये ना हो। मैं क्या कि कुरान विच के हक अच्छा लगता है तो मैं रस करना पिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया अली काट अली कट अली उल मुर्तज़ा ने कीता हजूर मेरी मुहब्बत नूं गवारा नहीं कि मैं तुहाडे नां नूं कटा है पई। हुण इतराज है कि अदब एदा ना है तामीले हुक्म किया जाए, अदब तो एदा ना है तामीले हुक्म किया जाए, मगर अली ने तामीले हुक्म नहीं किया, कागज कलम रख दे हजूर मैं नहीं कटना। इतराज हो सकता है कि अली तामील हुक्म करना चाहिए। आओ जरा तवज्जो, फैसलाबाद की जमीन के आकड़ के टुरिए तो मना है, ममनू है, जुर्म है। किसी पाकिस्तान हो किधरे भी आकड़ के टुरना जमीन ते तकबर नाल तकबर की चाल चलना जुर्म है। मगर जे दुनिया के किसी खिते च करे तो वह तो गुनाह है, वो तो नजायज है। तो जे काबे का सेन हो बैतुल्ला होवे एराम बनिया होवे ते काबे दे दुआले चक्कर कर जिवें जॉगिंग करी दी है ना भज के पहलवान जिवें चलदे ने जे करदा होवे पिया ते ओथे ते फिर बिल्कुल ही नहीं सी चाहिदा, मगर ओथे करना सवाब है, इबादत है।
सवाब है बात हद हो गई है। इत्थे इंज करे तो लोग 36 गल्लां करन, उथे मौलवी भी इंज करे, सूफी करे, पीर करे, सुन्नी करे, वाबी करे, देवबंदी करे, सारे उथे जाके करते हैं। यदी की वजह तेन मैं अर्ज करना पिया। कुफार ने आख्या आ जिन्हां दे सिर ते परिंदे बह के उड़ जाते हैं, ये जिहड़ा अपने आप का तहफ़ुज़ नहीं कर सकते, ये बैतुल्ला या हबीब अल्लाह दे नामूस का की तहफ़ुज़ करनगे। जिसले ये गुमान होया, हुक्म की होया इंज करो, काबे दे दुआले भावें बैतुल्ला दा सेन ही क्यों ना होवे, जरा अकड़ के चलो, इन्हां नूं पता लग जाए कि ये नबी दे गुलाम नबी दे नामूस दा तहफ़ुज़ कर सकते ने। ये हुण मुकाबले च कुफर है। लिहाजा इत्थे जरा पहलवाना की चाल चलो, जरा तकड़े होके चलो, जरा पहलवानी का मुजाहरा करो, ताकत का मुजाहरा करो, जरा आकड़ फाकड़ के चलो, ताकि पता लगे कुफर सामने में। ये कोई शक नहीं, तामीले हुक्म अली कदी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि वो इनकार कर दे। आख्या ये माज तमाम शहाब और जनाब अली मुर्तज़ा ने फरमाया ए मौजूद दे कातिल वालिया असा नहीं कटना, क्यों रात की सी सोहणिया, मुकाबले में कुफर है, ओदे ज़हन च आ जाएगा ये नबी का नाम भी मिटा सकते ने, असा मिटाना नहीं, इन्हों पता लगे ये नबी दे गुलाम नबी दे नाम के मिट सकते ने, नबी का नाम नहीं मिटा सकते। इन्हों पता लग जाए कि नबी दे गुलाम नामे मुस्तफा ते मिट सकते ने, मिट सकते ने। आला हजरत की जबान में तर्जमा कर लेने, उन्होंने पता लग जाए कि इन्हों का तो अकीदा वे तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे नाम पे। घड़ी मुड़ी आंदे चंगिया भी नहीं लगता, तुहाडा कोई तुसी मांगी आए हो पे मेरे मुंह रखनी, कदी पढ़ लिया तो कदी रहन दिता। नबी दी नां ते ना पानी च प्यासा मरे तो नसीबां च पानी नहीं, सैराब च प्यासा मरे तो ठीक है, उत्थे तो पानी है ही कोई नहीं। तो जे जिक्र मुस्तफा की महफल भी हो तो मुँह घुट के बह रहे तो मैं समझना कि फिर मुकदरा च फर्क है। मैं वेखना पे उच्ची जगह पर बैठा, कईयां दे मुँह बंद ने। कर तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे 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 नाम, तेरे नाम, तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे पे करूँ। ओए मेरे हाल ध्यान करो, पागल हो गया मुठो, दिमाग खराब है थोड़ा। मिल के कह लो तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, पे करूँ तेरे नाम, तेरे 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 नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे नाम पे करूँ जान। या सैयदी या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी, दो जहां से भी नहीं जी, दो जहां से
भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरे नाम पे करूं। तो अजीजा ने गिरामी बरस करना इस वास्ते फरमाया सोने इस वास्ते रख दिता है सामने कुफर है, उन्हें पता लग जाए ईमान वाले नबी दा नाम मिटाउंदे नहीं। ये तो उस नां ते मिटन वाले लोग ने, ये ते इन्हां दे ते मिटांदे नहीं, ये ते मिट जान वाले ने उस नां दे उत्ते, ये ते नां दे वजीफे करन वाले लोग ने। उदा तर्जमा इंज भी क्या खूब होना कहते, मैं वो सुन्नी, भरा हुआ शेर खुदा की, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मैं नारे तहकीक, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी हूँ, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो व सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो व सलाम। ओए मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो, या अल्लाह तौफीक देवी जावा मगवाइयो जड़ी गैर देवे, जदों जावा ते दरूद होवे सलात होवे, लोकी आखण ए मरिया भी रसूल दा हो के। सैयदी मुर्शदी मेरज करना पिया, औरत ओ इज्जत लैके दुनिया तो जाती है जिदे नाल कलमा पढ़ के एक बारी आए ते ओदे घरों ते ओदे निकाह च जाए ना, लोग कहते ने बड़े खानदानी सी, नेक सी, ओदी हो के गई है दुनिया तो। ओए मोमिन होवे जड़ा दुनिया तो जाए ते सरकार दा हो के।
जिन्हों जहान आखे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। इस वास्ते मैं आना पिया मुसलमान भाइयों, अगरचे मैं गुनाहगार स्याकार बदमाला, पर मेरे नबी दी शान है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा नबी तो वड्डा लजपाल कायनात विच होया ही कोई नहीं। ते दुआ वे काजल वालिया जदों जावां गैर भी आखन ए ना लैंदा मोया, पता नहीं इनू की दी। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा अस्सलातो अस्सलातो वस्सलाम अलैहि सुभान अल्लाह या सैयदी या रसूल अल्लाह अस्सलातो वस्सलाम अलैका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। तो अर्ज करना पे उन्हें ख्याल अर्ज कीता यार, और खुदा दी कसम लोगों जज्बाती गल ना समझा जे, रब्बुल इज्जत दी कसमे उन्होंने किसे नहीं पूछना जड़ा सरकार दा नाम लेंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये पक्की गल। सुभान अल्लाह, उन्होंने किसे नहीं पूछना जेड़ा मेरे नबी दा नाम लेंदा गया। सुभान। गल करनी नहीं चाहिए, बाज होंदियां ने कि गल्लां खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मगर अब हुण मेरे किसे जबान ते आई है आ जड़ा ना अंज कर देंगे अंज कर देंगे, आ हो जाएगा आ हो जाएगा। प्यो आंदा है जे तू मेरे फलाना काम ना किया मैं तेरिया टंगा तोड़ देंगा। कदी किसे तोड़ियां भी हैं? वाह जी वाह, वाह जी वाह। जे तू अंज ना किया मैं तेरी खल ला देंगा। और कदी किसे प्यो ने लाई भी है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। गल ये शरत वे खात्मा, एदा मतलब ये ना को लवे के फरायज छड़ देने चाहिए, ये ना लिया जाए। मतलब ना ये इंतहा दर्जे की जहालत होगा, क्योंकि मुहब्बत का तकाजा है। लैला कुड़ियां आईया पानी भरन खूह, जिसले पानी भरना आई ना तो काकियां सन उन्होंने को ना गिड़िया। अजकल दियां होंदियां, मैं अपनी बेटियां भैणां धीआं जिन्हें शर्म हो जाए उन्होंने गल नहीं करता। अज मैं अजकल दियां लगियां फिरदियां ये होंदियां तो जो चाहन पियां कर। उन्होंने समझिया भी उस पोस का बढ़ना तो खूह नूं गेड़ना औरतां वां साडे वास्ते रोग नहीं, कुछ फितरती तौर पर जिसकी वजह तो हिजाब हुंदा है, हया हुंदा है। उन्हें आख्या हुण पानी भरना है, करिए की? काहे थे? उन्हें आख्या नहीं वो पर मजनू बैठा है, मजनू बैठा है, इनू नहीं। उन्हें आख्या मजनू तेरा खूह तो गेड़ दे। उन्होंने की लगे जाओ भाजो, भुखियां मरो प्यासियां मरो, मैनू की? वो बैठा है। एक आंदी नहीं नहीं ये जिदे नां ते उठना जे ना ओदा नां लवो। उन्हें आख्या उस आख्या लैला ते मजनू तेरी लैला आंदी सी खूह गेड़, उठ के गेड़ लग। उन्हें पानी भरिया, मजाक कर दियां हसदियां खेड़दियां टुर गई। दूजे दिन फिर आई तो हाल ही लगा, वो हाल ही लगा है, वो खूह गेड़े हाल ही लगा है। उन्होंने पछतावा आया, ओहो ये क्यों है? तो बेचारा सारी रात
उन्हें आख्या झटपट कड़े पढ़ लो, कड़े पढ़ के कि मजनू तेरी लैला आंदी सी बस कर, उन्हें उत्थे खूह चढ़िया। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो यार से मंसूब बात हो, जिसका हुक्म यार करे वो तामील हुक्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत एदा ही ना नहीं निरा, मोहब्बत एदा भी ना है कि महबूब दी तबाह करे, सुभान हजूर दे उसवा हसना ते अमल करे। एदा मतलब ये ना ले लेना कि चलो जी बस ठीक है, नहीं। ये नाल ओदी अलामत है, मोहब्बत दी अलामत है। तो मुसलमान भाइयों मर्ज करना पे तवज्जो फरमाना जरा। जनाब मौला कायनात, जनाब मौला कायनात, जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला नो आपने रस कीता, ए मजाक दे काजल वालिया आप मैं नहीं कटना। मेरे नबी ने खुद अपने नाम दे उत्ते कलम फेर दिता। मुसलमानों जरा तवज्जो नाल मालूम होया या अल्लाह किवें मनिए, वायदा की लालाहुम आमिनू कमा आमनन नास। मेरे नबी नू इंज मनो जिवें मेरे नबी दे सहाबा ने मन्निया, बल्कि नाम मिटाओ ना जेड़े कूचियां लैके नाम मिटाउंदे फिरदे ने। बाल्टियां चूने दी फड़ियां ने, यही दीन समझते हैं जिथे हजूर का ना हो मडला लानत होए ते जम्मिया दा। ये मोहब्बत है। रब ने आख्या अंज मन जिवें सहाबा ने मनिया। कुरान पढ़े ते अकीदा केड़ा होवे सहाबा वाला, क्योंकि कुरान समझाया नबी ने, अल्लाह ने नाज़िल किया, जबरील लेके आए, नबी पाक दे वल आए, नबी पाक दे वल आए, नबी ने समझाया सिखाया, सहाबा ने समझिया ते अपनाया। और मुसलमान भाइयों इस वास्ते भावें मुनाफिक कुरान पढ़दा होवे, फरमाया तुसी ओ मन्निया जे वायदा की लालाहुम आमिनू कमा आमनन नास। इस वास्ते कुरान पढ़ो मगर अकीदा ओ रखो, मनो ओ जो नबी नू जिवें सरकारे मदीना दे सहाबा ने मन्निया है। मगर कुरान फिर अगे होर भी आख्या, फरमाया हर कुरान पढ़न वाला कुछ शराते मुस्तकीम ते नहीं हुंदा। फरमाया हुदल लिल मुत्तकी, फरमाया हदायत देंदा है मुत्तकियां नू, कुरान हदायत देंदा है मुत्तकियां नू। मुत्तकी दा माना की है? परहेजगार। परहेजगार दा माना की है? तेरा घर किथे वे डाकखाने दे सामने, डाकखाना किथे वे मेरे घर दे सामने, दोवे किथे ने एक दूजे दे आमने सामने। मुत्तकी दा माना परहेजगार, परहेजगार दा माना मुत्तकी। उर्फे आम दे मुत्तकी उन्होंने आंदे ने नमाज पढ़े, रोजे रखे, दाढ़ी माशाअल्लाह ठीक होवे, नावे कदी कदाई, इत्थे शलवार होवे, चाश तवाबीन, हाथ विच तस्बीह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही। ये निरी अल्लाह अल्लाह करने वाला भी ये ना समझो कि अल्लाह नूं मनदा होवेगा। ये भी कुरान ने दस्सिया, अल्लाह ने दस्सिया। आख्या निरी अल्लाह अल्लाह ना वेख के एवं ना भुल जाई, कोई बड़ी तस्बीह फेरदा होवे ते तू समझे बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने कुरान वाज़े ऐलान फरमाया वा मिनन नास मन यक़ूलु आमन। हज़रात ये एक ऐलान समाअत फरमा लें, आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं। अरशद मार्केट जंग बाजार फैजान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे। फरमाया हदायत देंदा है मुत्तकियां नू, कुरान हदायत देंदा है मुत्तकियां नू। मुत्तकी दा माना की है? परहेजगार। परहेजगार दा माना की है? तेरा घर किथे वे डाकखाने दे सामने, डाकखाना किथे वे मेरे घर दे सामने, दोवे किथे ने एक दूजे दे आमने सामने। मुत्तकी दा माना परहेजगार, परहेजगार दा माना मुत्तकी। उर्फे आम दे मुत्तकी उन्होंने आंदे ने नमाज पढ़े, रोजे रखे,
दाढ़ी माशाअल्लाह ठीक होवे, नावे कदी कदाई, इत्थे शलवार होवे, चाश तवाबीन, हाथ विच तस्बीह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही। ये निरी अल्लाह अल्लाह करने वाला भी ये ना समझो कि अल्लाह नूं मनदा होवेगा, ये भी कुरान ने दस्सिया, अल्लाह ने दस्सिया। आख्या निरी अल्लाह अल्लाह ना वेख के एवें एवें ना भुल जाई, कोई बड़ी तस्बीह फेरदा होवे ते तू समझे बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने कुरान वाज़ेह ऐलान फरमाया, वा मिनन नास मन यक़ूलु आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, एहो जे लोग होणगे जेड़े आखणगे असीं अल्लाह नूं मन्ने, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, ना कोई पीर अल्लाह ही अल्लाह, ना कोई फकीर अल्लाह ही अल्लाह, ना कोई नबी अल्लाह ही अल्लाह, ना कोई अली अल्लाह ही अल्लाह, कुछ भी नहीं, कख न कंडा फूक पका दरगाह दा तका, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बड़े अल्लाह अल्लाह करदे। फरमाया एदी अल्लाह अल्लाह ने वेखी, वमा हुम बिमुमिनीन। सुभान अल्लाह। ईमान कोई नहीं, ये ईमान हुंदा ते कुरान पढ़ के नबी दियां अजमतां बयान कर। सुभान अल्लाह। या अल्लाह एडा तेरा नाम लैन वाला फिर भी ईमान वाला नहीं। फरमाया या अल्लाह को होर अलामत के लिए जे एडे बेईमान लोग इस रूप विच भी हैं ते या अल्लाह को सानू निशानियां ही दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया व बिल यौमिल आखिर, कुरान फरमाया तैनू निशानियां मुनाफिकां दी रब दसदा पिया। एक ते अल्लाह दा नाम लैणगे ते बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, और किसी का नाम नहीं, बस अल्लाह ही करता है, जो करता है अल्लाह ही करता है, और कुछ कर ही नहीं सकता, किसी को इख्तियार नहीं, किसी को माल को मुख्तार नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता, बस अल्लाह ही करता है। मैं कहूँ सब कुछ अल्लाह करता है, कोई तुम ही करना मरना है कि नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा ये जहालत का सर्टिफिकेट ये भी तो अंदाज है। साढ़े लोग समझते हैं जी बड़ा इलम है जी, यही है ना जो दिलो बेही कसीरम व यादी बेही कसीरम। साढ़े बंदे यहो जी जहालत को समझते हैं जी, वो कुरान ही पढ़ी आते हैं, कुरान ही पढ़ी आते हैं, कुरान ऐतां ते ऐतां सुटी आते हैं। हालांकि जहालत की सनद है कि आखे कि अल्लाह तो सिवा किसी ने कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह तो सिवा किसी ने कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह तो सिवा की कोई, ये जहालत की सनद है बिल्कुल। जिस तरह तुसीं होंदे ना किसी नूं एक सर्टिफिकेट दे देईदा, ये जहालत का जिहड़ा ये बंदा आखे ना उहदे ते बहस ही ना करो, समझो परले दर्जे का अजहल किस्म का आदमी। उहदी वजह अल्लाह तो सिवा किसी नूं इख्तियार ही नहीं, तो फिर तो सानूं पुछना ही कोई नहीं चाहिए बई अल्लाह ने बंदे नूं इख्तियार दिते ते उन जिन्हों इख्तियार नहीं ना देंदा उन्होंने अल्लाह ने पूछना भी नहीं। सुभान। मसलन किसी अन्ने ते उहदे अमालनामे च दर्ज होवेगा कि तू स्टेज शो वेंदा रहा है कंजरां दा, अजकल तो नाम आर्टिस्ट हो गया किसी अन्ने जो कि तू गैर मारम नूं वेंदा रहा निकलेगा, जो किसी मौलवी को 28.5 मन पक्के दा हुजरे च फस के बैठा हो, जिड्डा वड्डा कलगी वाला मौलवी, उन्होंने पूछो जी कि अन्ने दे अमालनामे चो क्यामत वाले दिन निकलेगा कि तू गैर मारम नूं वेंदा रहा। वो आखेगा भाई तेरा दिमाग खराब है, अंधे के अमालनामे क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने वेखण दा अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिता। वाह जी वाह। जिन्हों इख्तियार दिता सू उन्होंने पूछेगा तेनू अखां दित्तियां सन, इख्तियार तेरे कोल सी, ते जिथों मैं मना किया उथों रुकिया क्यों नहीं? वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी गैर लॉजिकली, खुदा दी कसम मैं समझना कुछ बंदा पढ़िया लिखिया होवे सुलझिया होवे ना, कोई डेड ब्रेन आदमी ना होवे, ते लॉजिकली इन्हां लोकां दियां गैर मंतकी ते गैर लॉजिकली गल्लां ने जिन्हां नूं बंदा थोड़ा जिहा संजीदगी नाल गौर करे ना ते पता चलदा भी परले दर्जे दी चवल मारदा पिया। मैं सही बई
इख्तियार अखा रब ने दी ने, वरतन का इख्तियार मैनू दिता। मैं चाहवा किसी कंजरी का रक्स वेख लवां, चाहवा उन्होंने अखा नाल वेख के कुरान पढ़ ला। तो जे मैं कंजरी का रक्स वेखा तो रब मैनू पूछना है कि नहीं? बोलो क्यों? तो जे मैनू इख्तियार ही नहीं तो पूछना की सो? जे मैनू इख्तियार ही नहीं तो पूछेगा की? तो जे पर पैर रब मैनू दिते ने, मैनू था कि बुरे पासे नहीं जाना, मैं इतों जावा मैं किसी जाके डाका कर आवा, रब पूछना कि तेन पैर टुरन वास्ते तेनू दिता सी, नेक काम अल जा, किसी बुजुर्ग की खिदमत वास्ते जा, उलमा सुलहा दी महफिल में जा, नेक पासे जा, तू पैरों गलत यूज क्यों किया? मैनू पूछना सू कि नहीं? बोलो हाथ जेडे ने नेकी वास्ते इख्तियार, मैंने चाहवा नेकी वाले पासे वरता, चाहवा बुराई वाले पासे वरता। मैनू अल्लाह ने कान दिते ने, कुव्वत समात दी है, मैं चाहवा तो अच्छी मैं कुरान सुना, चाहवा तो हजूर का जिक्र सुना, चाहवा तो कंजरियां के गाउन सुनता रहा। तो जे मैनू कोई इख्तियार ही नहीं तो मैनू पूछना की? मैनू पूछना की? यानी कितने अजहल किस्म के लोग ने, फिर इन्ने डेड ब्रेन ने, कोई अकल खोती अकल जिन्होंने पंजाबी कहते खोते खोते दिमाग के बंदे, इन्ने सोचते भी आंदिया भी शर्म नहीं आती भी मैं इन्होंने आना किया पिया, पर ओके उदो बड़े पागल बैठे होंगे ने। जिन्हों अल्लाह इख्तियार नहीं देता ओदे जिम्मे और जुर्म भी ओदे अमालनामे चो है भी नहीं। ओदी वजह अन्ने दे जिवें अमालनामे चो नहीं, किसी गूंगे दे अमालनामे चो निकलेगा तू बाजार च खलो के बड़का मार के लोगों को गालां कढदा रहे, अन्ने दे इख्तियार च निकलेगा कि तू गैर महरमां दी जियारत करदा रहे। समझ आ गई है? किसी दे बोले तो निकलेगा भी तू कौन सुनता रहा हो, वो तो सुनता ही नहीं, गूंगा बहरा अन्ना, वो तो कोलो ते सवाल ही नहीं, उनको मालनामे च है ही नहीं। अल्लाह उन्होंने पूछता है जिन्होंने इख्तियार दिते। वो मैनू एक लतीफा याद आ गया, चोर सी ना कोई, ये बड़ी देर हो गई है, उदों बड़े मजहबी जौक होंगे सन, सुल्तानुल वारिसीन गुजरां वाले तशरीफ लियाए सराजुल उलूम च, तो मैं उदों पढ़ता सा, ये 1963 दा एंड सी या 1964 दे आगाज सी। तो उन्होंने दिनों च बड़ा आपका नाम सी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो वो आखिर उन्होंने कोई एक बाद मैं किलो पढ़ी नहीं, हजरत को सुनी है, अल्लाह ताला करोड़ा रहमत नाज़िल करे उलमाए अहले सुन्नत दे मेज़ारां ते। उन्हें आख्या भी एक चोर सी ना, तो चढ़ गया अंबा के दरखत, उतो जाके अंब खोण लग, वो जो माली सी ना उसका ध्यान पै गया मालिक का, उस आख्या ओए लानत तेरे किरदार के थले दफा, उस आख्या खबरदार हो बदतमीजी नाल ना मेरे नाल गल करी। उस आख्या अल्लाह के हुक्म तो बगैर कख नहीं हिलदा, किसी ने कोई इख्तियार नहीं, अंज तो अंज हो रहा, कोई इख्तियार है वे? आखिर नहीं। उस आख्या तो मैं ये 2 मन पक्के की लाश उत्ते चढ़ गया, 2.5 मन, तो ये तू की समझना एवं ही अल्लाह की हुक्म तो बगैर तो कख नहीं हिलदा, तो मैं इतने उत्ते चढ़ गया तो तू हाली समझिया नहीं? उस आख्या तेन मसला समझ, उस लित्र ला लिया तो वह भी मगरे, वो उतों दे लित्र दे, उस आखो तेन मसला समझाया, उस आख्या तेनों नहीं समझ आया। उस आख्या अल्लाह के हुक्म तो बगैर कख नहीं हिलदा, तो 16 छित्र जो बार बार उठता तो वजदा पिया, ये ओदी रजा तो बगैर ही है। नहीं खुदा दी कसम इन्हां दे किथे गए ने दिमाग, अकल दे ने। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अकल होती तो खुदा से न अकल होती तो अकल होती तो अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। अर्ज करना पे मुसलमान भाइयों इस वास्ते आखिर जी अल्लाह तो सवा इख्तियार ही किसी नहीं, अल्लाह ने मगर जिन्ना किसी का हल्का है ना वो इख्तियार है। मेरा तेरा जिन्ना हल्का है, एक मिसाल दे जाना समझने च आसानी हो जाएगी। SHO नूं अपने हल्के का, DPO नूं डिस्ट्रिक्ट का, IG नूं पंजाब का, प्रेजिडेंट नूं पूरे मुल्क का है ही उन्होंने।
उन्होंने इख्तियार इन्हें जिमें चाहे करे और जिमें चाहे की करे। मतलब इख्तियारात नहीं ना, इख्तियारात नहीं तो जितना बड़ा ओहदा होएगा उन्हें ओहदे इख्तियारात भी, जिथों तक ओहदी मुमलकत होगी उथों तक ओहदे इख्तियार होंगे। साडे प्रेसिडेंट दे इख्तियारात जिहड़े ने पाकिस्तान तक ने, इंडिया ही तो नहीं है। क्यों? ओहदी मुमलकत दी जिन्नी हद है ओहदे अंदर उन्होंने इख्तियारात नहीं। हुण मेरा नबी की है, आओ जरा कुरान पेश करना अल्लाह दा। कुरान के फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू तेरे रब दी कसम उदों तक कोई बंदा ईमान वाला हो नहीं सकता जदों तक तेनू अपना हाकम ना मन्ने। मेरे नबी खुदा दी खुदाई दा बादशाह है, मेरा नबी खुदा दी खुदाई दा। ते जिथों तक हल्का होवेगा ओदा एरिया होवेगा हुकूमत दा, उथों तक उन्हें इख्तियारात होणगे। मुसलमान जे दुनिया दे बादशाहां नू इख्तियार जेड़े ने ओ हैन ते दूजियां दे किवें मौलियो क्यों? उन्हें कहा शाह जी इख्तियारात बड़े, वर्दी ले जाए बाकी काम मुक जाएगा। मैं क्या ला, मैं क्या 1000-1200 की वर्दी होनी जोड़ा मर्जी। उसने कहा नहीं ये इख्तियारात बड़े ने। मैं क्या खाकी वर्दी च इख्तियार मनना है, नबुवत के ताज में इख्तियार नहीं मनता। इस वर्दी के इख्तियारात नूं मान लिया इस वास्ते कि एक सूबे की हुकूमत मिल जानी। अजीजा ने गिरामी तो मरज करना पिया, तवज्जो फरमाना जरा। मेरा नबी खुदा दी खुदाई दा बादशाह है। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन कोई नहीं रहने दो मैं आपे पढ़ लांगा। अल्लाह अल्लाह जहाज ही लगे ने मेरे। जिन्हें हजूर नाल प्यार करना है जिहड़ा हुकूमत नूं मनदा वो पढ़ लो, दूजे रहन दिओ। तकल्लफ करने वाली केड़ी गल है? अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत शाह कौनैन शाह शाह कौनैन शाह कौनैन जलालत शाह कौनैन शाह कौनैन शाह कौनैन जलालत तेरी। फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत। मेरे नबी नू खुदा दी खुदाई दे बादशाह है ना, इन्ने इख्तियारात ने मुख्तारे कुल बनाया है। सुभान अल्लाह। ये जिमन च हदीस पेश किए तो फिर मैं जरा क्लोज करना मजमून। एक बंदा आया कि हजूर मैं मुसलमान तो होना कोई मेरी शर्तां ने। उन्हें जरा मुसलमान होना कि मेरी कोई शर्तां ने। आपने फरमाया कि कोई नमाज़ां घट होण तो फिर होना। आपने फरमाया फिर कि नहीं होता क्या जनाब फजर चलो वेला होंदा ताज़ा दम होंदा उदों पढ़ लांगा। दोपहरी जरा लेट के उठना जरा थकिया होईदा आके रेस्ट घंटा करिए तो उदों भी औखा हो जाता है। तो कम तो चलो छड्या तो फौरन तौर पर असर पढ़ लई तो शामी मुड़ खा पी के लम्या पे फिर भी उठन तो दिल नहीं करता। रात में जरा मुझ नींदर आ जाती है। 3 छड़ दो बैठे ने हदीस वखाना मेरे जिले। हदीस ना हो मैं जबान कटाना।
सड़क ते खलो के बंदा झूठ बोले कुरान दा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन मसीह ते बह के बोले उदों वड्डा लानती एडे वड्डे मजमे च बोले उदों वड्डा लानती उलमा सुलहा दी मौजूदगी च बोले उदों वड्डा लानती मिंबर ते बह के बोले उदों वड्डा लानती गल सच्ची हो जेह्ड़ा ना मन्ने सारे तो वड्डा लानती सुभान अल्लाह वाह जी वाह जी गल तो ठीक है ना फिर जेड़ा नबी दी हदीस ना मन्ने वो लानती है वाह जी उन्हें कहा जनाब आपने फरमाया जिस दीन में सजदा नहीं ना वो भी कोई दीन नहीं असरैन पढ़ लिया असरैन सियाबा फरमाते उदों पहला असरैन दी इस्तलाह साडे च नहीं सी आपने फरमाया फजर ते असर पढ़ लिया अगर चे उस एक भी ना छड़ी ये ते नबी दा करम नबी आख्या ठीक है तेनू तिन्ना दी माफी सुभान अल्लाह हुण जेड़ा मौलवी आखे नबी नू इख्तियार क्यों नहीं पूछो जी कि क्या वो तिन्ना दी माफी हुई है नबी ने अपने इख्तियार तो बाहर काम किया है या है कोई दुनिया ते माफी देने वाला जिन्हों माफ अगर ना पढ़ता तो मुजरम सी हो लो मौलवी पसीनों पसीना हो जाए जवाब नहीं दे सकते क्यों कि अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है सुभान अल्लाह अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया तो जेड़ा नबी दे कमालात दा इनकार करे ना फरमाया कलमा ना निरा वेखी कुरान पढ़दा ना वेखी ज़ालिकल किताब ला रैब फी कुरान ते शक ना करी कि कुरान पढ़ने वाले गुमराह होणगे पढ़नगे कुरान नबी दे कमालात दा इनकार करनगे ज़ालिकल किताब ला रैब फी ते कुरान ते शक ना करी पहला वेखी आंदा की ये पिया सुभान अल्लाह सुभान तो मर्ज करना मेरा नबी कायनात दे विच तसर्रुफ फरमा सकदा है कोई बनिया दो चार अफसोस कि तुसी मेरे ज़ौक दे नहीं मैं गल साफ कर देना ना कोई बनिया दो चार मुल्कां दा हाकिम वाह जी वाह कोई बनिया कोई बनिया दो चार मुल्कां कोई बनिया दो चार मुल्कां दा हाकिम कोई बनिया दो मुल्कां दा कोई बनिया दो चार मुल्कां दा हाकिम मेरे कमली वाले दी दो जग ते शाही मेरे कमली दो जग ते शाह दो जग ते शाही हो मेरे कमली वाले दी दो जग ते तो बात तवील हो जाएगी या अल्लाह ये क्यों किस वास्ते फरमाया अल्लाह दा नाम लेंदे ने अल्लाह दा नाम लेंदे ने फिर तेरे क्यों नहीं फरमाया निराला दी निशानियां दसदा प्या रब मुनाफिकां दियां की फरमाया अल्लाह दा नाम लेंगे या अल्लाह होर फरमाया वबिल यौमिल आखिर हो के भर के क़यामत दियां गल्लां करनी अल्लाह क़यामत आने वाली है मैं क्या पहले ही बंदे दियां पुत्रां वाले काम करने याजी तानू कुछ नहीं होना मैं क्या मेरे को जी दिल ही कसम ले ले सुभान अल्लाह सानू कुछ नहीं वाह जी वाह क्या बात क्योंकि अल्लाह दा गुमान दे मुताबिक पाओगे एक नाले मैं क्या कोई वजह चवल काम करके जाना ही नहीं खुदा नू मान्या रसूल नू मान्या हजूर दी आल साहब अज़वाज औलाद औलिया उम्मत सारे नू मनने वाले सानू ते माड़ियां मोटियां जिहड़ियां गलतियां ने बख्शिश गुनाहगारां वास्ते वे बेईमानां वास्ते नहीं सुभान गल याद रखो बख्शिश गुनाहगारां वास्ते वे बेईमानां वास्ते नहीं आखिर जी तुहानू कुछ नहीं होना मैं कुछ नहीं मैं तुझे मिसाल दे जाना पुलिस वाले किले थाने कोई शरीफ आदमी लगा जाए तो उत्थे इंज होवे कि पुलिस वाले ठाए होवे कोई जानी शराबी चोर चक्का डकैत कातल वो ठाए होवे दे लित्र दे पौला डंडा फसाया होवे उन्होंने तगड़ टंगे होवे पुठा
लित्र परेट होंदी होए पे बां होंदी होए ते कोई सादा बंदा अपने काम लगा जा वो तो कहता यार अल्लाह खैर करी, यार अल्लाह खैर करी। साडा इन्ना ही काम होना जिसले सारे बदमाश तौहीद दे मुनकर हिंदू सिख ईसाई यहूदी सारे पुट्ठे टंगे, कोई नबी दा गुस्ताख को आल साहब अथवा सारे पुट्ठे टंगे होने ने जेड़े ते असां कोल या रब नफसी या रब नफसी या रब नफसी इन्ना ही काम होना है। सुभान अल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह समझ या रसूल अल्लाह बशर्ते की गल होई ओदे हो के मरिए। सुभान अल्लाह जी पुलसरात वाल नालों ज्यादा बरीक है, वहां से कैसे गुजर होगा। मैं कहा अल्लाह दे फजल साढ़े ते सड़कां होनियां ने वाह जी जा मोटरवे बल्कि इदों भी चौड़ा कर हाँ इत्थे 3 लाइनां ने उत्थे ते वो जबरील दे पर पिछे होने ने। सुभान अल्लाह रजा पुल से अब वजद आखिरी लम्हात ने मैं वेखड़ा केड़ा मनूस ते जे नहीं पढ़ना हो तो मुंह थले कर लो मैनू छेड़े फिर नहीं से मैं गल सच्ची कर देना ना पढ़ना हो तो मुंह थले कर लो जे पढ़ना हो तो फिर शक रुख अनवर उता च करो। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब रजा सुभान अल्लाह रजा रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से रजा रजा सुभान अल्लाह रजा पुल से रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लम सदा असी ते दरूद पढ़ते जावांगे नबी दे हाथ उठे होने ने असां नारे मारदियां जाना है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। आखिरी लम्हा हुदल लिल मुत्तकीन गल पिया करदा मुत्तकी केड़ा है सिर्फ अल्लाह दा नाम है। या अल्लाह इन्ना तेरा नाम ईमान वाले क्यों नहीं फरमाया इस वास्ते कि मेरे रसूल दा ते नाम लेंदे ही नहीं। सुभान अल्लाह रब ने ओनू कबूल नहीं कीता जेड़ा नबी दा बागी है, नबी ने ओनू कबूल नहीं कीता जेड़ा रब दा बागी। सुभान अल्लाह सुभान फरमाया मेरे रसूल दे बागी हुदल लिल मुत्तकीन कुरान दा देंदे मुत्तकी है। मुत्तकी दा मान डरने वाला बचने वाला। सुभान अल्लाह कादे कोलो डरे कादे कोलो बचे किस वास्ते डरे कोई अजिया गुस्ताखी ना हो जाए कि रब नाराज हो जाए, नबी दी किसी फजीलत खूबी कमाल फजाइल खसाइस दा इनकार ना हो जाए कि ले रब दा गजब ते बचने वाला बचता रवे हर उस बात तो जिसले बारगाहे नबवी दे अदबो एहतराम दी बात आए। वरना इतर दा कम खुशबू देना उन्होंने चूड़ा सूंगे ईसाई सूंगे हिंदू सूंगे सिख सूंगे वो तो खुशबू देंदा कुरान हदायत ही देंदा है। फरमाया उन्होंने नहीं मिलना जिदे दिल विच अदावत मुस्तफा होवे कमालात दा मुनकर होवे उन्होंने तो रब भी आंदा है। एक हुंदा बांदर एक हुंदा नाल हल्का भी होवे, एक हुंदा बांदर एक हुंदा नाल हल्का भी होवे, काफर भी होवे ते नाल गुस्ताख भी होवे या मुनाफिक होवे ते नाल गुस्ताख भी होवे। ओदे वास्ते ते रब आंदा है इन्नल्लाज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून।
ते जे सच्चे दिल ने फरमाया हुण भी मेरे यार दे बूहे ते टुर जाए ते सारियां माफी वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। आखिरी बात कर रहे इस वास्ते कुरान कुरान ने जो आख्या कि होते उन्होंने हदायत मिलेगी जिन्हें दिल में नबी का एहतराम होगी मुहब्बत होगी कुरान यकीन उन्होंने हदायत तवज्जो फरमाना मुसलमान भाईओ ये जो फरमाया अज भी हर साथ छट सच्चे दिल नाल दरे मुस्तफा की गुलामी कर ले दरे मुस्तफा की गुलामी कर ले फरमाया ते मैं राजी तेनिया जिन्नियां भी कीतियां होणगियां उन्हां दी माफी हो जाएगी। आज ले की पना आज मदद मांगू से आज ले उल जरा मैं ज़ौक़ लेना चाहना मिल के कह लो आज ले उनकी पना आज मदद मांग आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे आज ले उनकी पना आज मदद मांग मैं भूल गया आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल को ना मानेंगे वो क़यामत में अगर मांग आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो से कल को ना मानेंगे वो कल को कल को ना मानेंगे वो गरचे तू अल्लाह ताला मैनू तुहानू सरकार मदीना दी सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेटे हिदायत पे लाखों सलाम जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत वो हमारे नबी उनके हम उम्मती वो हमारे नबी उनके हम उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत
लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम ज़ैनब मुर्तज़ा हुसैन हसन ज़ैनब मुर्तज़ा हुसैन हसन उस खातून जन्नत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अज़वाज सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व औलाद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारक वसल्लम। या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या ज़ल जलाल वल इकराम या नूरुस समावाति वल अर्द मा बैनहुमा रब्बुल अर्शिल अज़ीम या रब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल सक्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल क़ैद व क़िना अज़ाबल मुसीबत व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरातिल मुस्तक़ीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बुल आलमीन हर मुसलमान की नेक दिली ख्वाहिशात पूरियाँ फरमा। या अल्लाह हजूर के तवस्सुल से तेरी बारगाह में हाज़िर है, ये पाक महीना है, अपने महबूब का सदका हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्श दे। या अल्लाह तेरे नबी के तवस्सुल से हाज़िर हैं, हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में हैं। रब्बुल आलमीन इस जहान उस जहान कब्र अशर हर जगह इज़्ज़त आबरू की ज़िंदगी नसीब फरमाना। रब्बुल आलमीन ख़ात्मा ईमान पे फरमाना। रब्बुल आलमीन ख़ात्मा ईमान पे फरमाना। या अल्लाह हजूर के उसवा हसना पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अतात रसूल, ज़ियारत रसूल, शफ़ात रसूल नसीब फरमा। या अल्लाह हर अज़ाब से महफूज फरमा, हर नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर जुर्म की दिल में नफ़रत पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी हज़ार गुना ज़्यादा तरक्की अता फरमा।